एक बार हिरण्यकश्यपु ने भगवान ब्रह्मा जी की साधना की। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले भाई मांग वरदान। कठोर तपस्या की तो हिरण्यकश्यपु ने कहा सरकार अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले भाई साहब अमर तो हम भी नहीं हैं, तुझे कहां से अमर कर दें, हमारी भी श्वासें फिक्स हैं, हम भी अमर नहीं है। अच्छा तो फिर दूसरा वरदान मांगो। अब तो वरदानों की झड़ी लगा दी। हिरण्यकश्यपु ने मांगा ना मैं दिन में मरू ना रात में। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऊपर मरू ना नीचे तथास्तु, बाहर मरू ना भीतर तथास्तु, न अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरू तथास्तु, न नर से मरू ना बानर से तथास्तु। बस कर भैया, वरदान ही मांगता रहेगा क्या? बस ब्रह्मा जी काम होगा, जाओ जाओ। ब्रह्मा जी चले गए। हिरण्यकश्यपु आते ही भगवान बन गया। उसने घोषणा की सुनो, आज के बाद हम ही भगवान हैं, पूजा करनी तो हमारी करो, मंत्र का जाप करना तो हमारे नाम का, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। हवन करना है तो हमारे नाम का, ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम था कयादु। कयादु के कोख से 4 संतानें हुई। सबसे छोटे बालक का नाम था प्रहलाद। और पता है आपको, प्रहलाद जी को गर्भ में ही एक ग्रह लग गया था। अच्छा कौन सा ग्रह? बोले कृष्ण गृहीत लालसा। भागवत में आया है, भागवताचार्य कहते हैं कि प्रहलाद जी को कोख में ही, मां के गर्भ में ही नारद जी के उपदेशों से भगवत भक्ति भर गई थी। और भैया शुक्र लग गए हो, शनि लग गए हो, राहु केतु परेशान कर रहे हो, पंडित जी बुलाओ, पूजन करवाओ, हवन करवाओ, उतर जाएंगे। लेकिन एक ग्रह ऐसा है, एक तो सीधे लगता नहीं है, और लग जाए तो कितना जाप करवा लो वो उतरने वाले नहीं, वो हमारे कन्हैया है। कृष्ण गृहीत लालसा। तो प्रहलाद जी को भगवान ठाकुर जी का ग्रह लग गया। देखो बुरा ना मानना, 1 करोड़ों की बात नोट कर लो, काम आएगी। ग्रह होते हैं 9। कितने होते हैं? कितने? इनको क्या कहते हैं? नवग्रह। क्या कहते हैं? नवग्रह भले ही बिगड़ जाएं, पर नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह होता है जिसे कहते हैं अनुग्रह। हिरण्यकश्यपु भगवान बन गया। प्रहलाद जी पैदा भय, जन्म से ही भगवान की भक्ति। एक बार प्रहलाद जी को विद्या अध्ययन के लिए हिरण्यकश्यपु ने भेजा। 2 गुरु जी हैं, एक का नाम है संदा, एक का नाम है अमर्क। दोनों गए। प्रहलाद जी को पढ़ाएं, बेटा तुम्हारे पिताजी भगवान हैं। तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ के बोले गुरु जी उल्टा क्यों पढ़ा रहे, भगवान भगवान है, पिताजी पिताजी हैं। बहुत दिन बीत गए। एक बार जब प्रहलाद जी त्योहार पर घर आए तो अपने पुत्र को अंक में भर लिया। मारोप्य पांडवा, गोद में भर करके, पाप्रक्ष कथताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। बेटा तुमने गुरुकुलम में क्या सीखा? पिताजी सही सही बतावे। हाँ बेटा बढ़िया बढ़िया बात बताओ, तुमने गुरुकुलम में जाकर क्या सीखा? तो तत्साधु मन्ने सुरवर देहि नाम सदा। पिताजी हमने गुरुकुलम में एक ही बढ़िया बात सीखी। क्या? संसार सागर अंधकूप है, संसार बेकार है, भगवान का भजन ही सार है। हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल हो गईं कि ऐसे तो हमें भगवान मानना चाहिए, तो भगवान को भगवान मान रहा। दिमाग खराब हो गया। गुरु जी को बुलाओ, इधर आओ। जी सरकार, हमारे बालक को क्या सिखा रहे? ऐसे सिखाता है कोई? सरकार आपके बालक को हम कुछ नहीं सिखाते हैं हुजूर, आपका बालक इतना पढ़ा पढ़ाया है कि ये पेट से ही पढ़ के आया है, कि हमको ही पढ़ा देता है। सुनो, ठीक से इसको कूटनीति सिखाओ, राजनीति सिखाओ,
इसे सिखाओ कि हम भगवान हैं, वरना अगली बार तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। अब तो दिमाग खराब होगा गुरु जी। भागे भागे गए, समझाया पर प्रहलाद जी कहां समझने वाले। जिस पर चढ़ गया हो रंग कमली वाले का, जिस पर चढ़ गया हो रंग कमली वाले का, कमली वाले की महफिल सजी है। जिसके ऊपर ठाकुर का रंग चढ़ जाए पर उसके ऊपर संसार का रंग चढ़ने वाला, मेरे ठाकुर का रंग अनोखा, मेरे ठाकुर का रंग अनोखा। दोनों हाथ उठाकर एक दिन हिरण्यकश्यपु खंबे से प्रहलाद जी को बांधता है, बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर बोले, पिताजी कहाँ नहीं है ये पूछो। क्या तुम्हारे भगवान यहाँ हैं? हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समान, यहाँ भी है। क्या खंभे में है? हाँ, खंभे में भी है। बांध दिया, हाथ में तलवार निकाली और मारने के लिए जैसे ही हाथ को खड़ा किया, भगवान ने मन में विचार किया कि अगर भक्त के प्राण चले जाएंगे तो लोग भक्ति नहीं करेंगे। उसी समय जैसे ही मारने के प्रहार के लिए हाथ उठाया, गगड़ गड़ गानो दसंजीव लब लब सावन चितवत सरोज मन मानो अब खावत है। गगड़ गड़ावे दसंजीव लब लब सावे चितवत सरोज मन मानो अब खावत है। भगवान श्री नरसिंह, धरती कांप गई, सूर्य के घोड़े रथ लेकर भाग गए, दसों दिशाओं में शोर हो गया और खंभ फाड़ते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की लंबी जीभ लेकर के भगवान नरसिंह प्रकट भये। देखकर हिरण्यकश्यपु रूप को देखकर डर गया। भगवान खंभा फाड़ते हुए हिरण्यकश्यपु से द्वंद्व युद्ध करने लगे। हाथ में हाथ पकड़े, पैर में पैर पकड़ करके जकड़ना प्रारंभ किया। पहले तो हिरण्यकश्यपु को लगा कि ये खतरनाक है, बाद में लगा कि डरने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास वरदान है, वरदान। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, अपनी जांघों पर लिटाया, देहरी पर बैठ गए, द्वार की देहरी पर बैठ। भगवान बोले, डर नहीं लग रहा? हिरण्यकश्यपु बोला, नहीं। क्यों? वरदान है 6। कौन सा वरदान है? ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले, भाई साहब ना तुम बाहर हो ना भीतर हो, बीच की बीच दरवाजे की देहरी पर बैठे हो। हम नहीं मरने वाले। क्यों? ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले, भाई साहब ना ऊपर हो ना नीचे, बीच के बीच लिफ्ट पे टंगे, हमारी जांघों पर। एक और वरदान है, क्या? ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान अपने नाखून दिखा के बोले, जो देखो 2.5-3 अंगुल के हैं, यही बहुत है, तुम्हारी आंतें निकल आए। अरे तब भी नहीं मरने वाले। क्यों? ना मैं नर से मरूंगा ना बानरों से ना जानवरों से। भगवान बोले, हमारा प्रोडक्ट देखो, ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में भी जो मटेरियल नहीं है, ब्रह्मा जी भी नहीं बना के जानते हैं, वो तो सिर्फ इंसान। नरसिंह भगवान ने कहा, हिरण्यकश्यप बोला, मतलब? बोले, हमें देखो, हम आधे नर हैं आधे सिंह हैं, इसलिए लोग कहते हमें नरसिंह हैं। अब थोड़ा डरा, भयभीत हुआ मरने। अरे फिर भी नहीं मरेंगे। क्यों? ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले, भाई साहब शाम है भाई, ना दिन है ना रात, संध्या काल है। एक और वरदान है, क्या? मैं 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा, देखो बच गया। भगवान बोले, भाई साहब एक नया हम लॉन्च करके आए, अभी अभी तुम्हारे लिए स्पेशल। कौन सा? लौड़ मास का महीना, अधिक मास का महीना, तुम्हारे लिए ही स्पेशल हमने लॉन्च किया है। अब तो हिरण्यकश्यपु समझ गया प्राण बचने वाले,
और भगवान ने दोनों हाथ उठाए और उदर में विदीर्ण करके अग्नियों को निकाल कर भगवान ने हाथ से लेकर के मुख में मलिन कर लिया और भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर लिया। वृंदावन बिहारी